हेलो फ्रेंड्स, बीएड वर्सेस बीटीसी से बहुत इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है। जैसे कि आप जानते हो, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जिस मामले का असर जो है बाकी सारे केसेस पर हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा ही मामला है जिसका इम्पैक्ट हर एक स्टेट पर आने वाला है। जो 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाया गया है, उससे रिलेटेड है। क्या इंफॉर्मेशन है, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आप लोगों को टीचिंग से रिलेटेड क्लासेस, इंफॉर्मेशन एंड साथ साथ जो है नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर फ्री मटेरियल अगर आपको चाहिए बीएड से रिलेटेड, सीटेट से रिलेटेड, तो आप हमारा कैटली सोनी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर फ्री मटेरियल के सेक्शन में फ्री मटेरियल आपको बीएड से रिलेटेड दिया जा रहा है एंड साथ साथ जो है सीटेट से रिलेटेड मटेरियल भी दिया जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग इस मामले की। तो ये मामला बीएड वर्सेस बीटीसी का इतना इंपॉर्टेंट है कि जिसका असर एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, जहां जहां पर ये अभी मामले चल रहे हैं और जिसके चपेट में जो है बीएड स्टूडेंट आए हुए हैं, उन सभी पे असर डालने वाला है। मतलब एक बात ये समझ सकते हो कि ये ऐसा मामला है जिसके बाद जो है हर एक मामले पर फुल स्टॉप लग जाएगा, एकदम इसमें कोई भी डाउट नहीं है। चलिए इसे हम पहले तो सुप्रीम कोर्ट के साइट पर चलेंगे, वहां से ही हम आपको दिखा देते हैं कि मामला कौन सा है। देखिए, यह है सुप्रीम कोर्ट का साइट। हम आ चुके हैं यहाँ पर अर्नव घोष वाले मामले पर, जिसकी डायरी नंबर जो है आप यहाँ पर देखिए, अर्नव घोष का मामला है। और इस अर्नव घोष वाले मामले में जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि ये जो है क्लेरिफिकेशन को लेकर के डाला गया है कि जो 11 अगस्त 2023 को फैसला सुनाया गया कि बीएड को 1 to 5 में से बाहर कर दिया जाएगा, तो उस फैसले से रिलेटेड यहाँ पे क्लेरिफिकेशन डाला गया है कि ये फैसला कब से लागू हो, कब से इस फैसले को लागू किया जाए। अब देखो, इसके के पीछे रीजन यही है कि क्योंकि जैसे एमपी की बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, फिर उसके बाद से बिहार की बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टेट है जहां पे वैकेंसीज निकली हैं और पूरा प्रोसेस लगभग हो चुका है। बस एक या दो स्टेप जो है टीचिंग वैकेंसी के प्रोसेस का बच गया है। अब लेकिन उसके बाद वो दोनों प्रोसेस कंप्लीट किया गया है, इसीलिए ये क्लेरिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये कब लागू किया जाए। अब मैं आपको बता दूं जस्टिस कौन है। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस वही रहेंगे एंड जो है ऑनरेबल मिस जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। ये दोनों के दोनों ही जो है जस्टिस के बेंच में ये सुनवाई होगी। बिहार वाले मामले को अगर हम लेकर के चलते हैं, बिहार वाला मामला भी जो है इन्हीं के कोर्ट में गया था, जहां पर अनिरुद्ध बोस ने क्लियर कर दिया था कि अगर नियुक्ति प्रक्रिया यानी कि अपॉइंटमेंट अगर 11 अगस्त के बाद हुआ है तो उसमें बीएड अभ्यर्थी शामिल नहीं होंगे। लेकिन फिर भी अब उनको ये समझाना होगा कि जो ये नियुक्ति प्रक्रिया होती है, जो वैकेंसी निकलती है, वो कोई एक ही स्टेप नहीं होता है, उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जिसमें पहले जो है नोटिफिकेशन निकाला जाता है, फिर उसके बाद से आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है फॉर्म कब से फिल होगा, फॉर्म भरने के डेट से लेकर के मॉडिफिकेशन का डेट होता है, फिर एग्जाम लिया जाता है और फिर उसके बाद उसका रिजल्ट आता है, फिर काउंसलिंग का प्रोसेस होता है एंड देन फिर कहीं ज्वाइनिंग आता है। तो टोटल अगर हम देखते हैं, अगर हम मेन स्टेप लेकर के भी चल रहे हैं, टोटल हमें 7 स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं। कितने भाई? 7। तो ये 7 स्टेप्स में से अगर 6 स्टेप्स पहले ही कंप्लीट कर दिए गए हैं 11 अगस्त के फैसले के पहले, तो क्या एक स्टेप की वजह से बीएड स्टूडेंट को उनके पूरे जो 6 स्टेप्स उन्होंने क्लियर किए हैं उनसे बाहर कर दिया जाए? यही चीजों पे जो है कंफ्यूजन है और ये चीजें जो है जस्टिस अनिरुद्ध बोस को समझाना बहुत जरूरी है कि आप जो एक सेंटेंस में बोल दे रहे हो कि नियुक्ति प्रक्रिया अगर अपॉइंटमेंट जो है 11 अगस्त 2023 के बाद हुआ है तो उसको नहीं लिया जाए, ये गलत है। यही चीजों के ऊपर जो है बात होगी। अब इसका डेट आ चुका है, डेट है आप लोग को अगर मैं दिखा दूं, यहाँ पे आप क्लियर देख पा रहे हो तो 28 नवंबर
ये 28 नवंबर का दिन काफी इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए क्योंकि ये फैसला जो भी आए इसमें क्लियर हो जाएगा कि ये 11 अगस्त 2023 का फैसला कब से लागू हो। रेट्रोस्पेक्टिव तो अब नहीं होने वाला है, इतना क्लियर है। अनिरुद्ध बोस के बातों से क्लियर हो गया था कि वो उनके दिमाग में क्या चीजें चल रही हैं। तो इसीलिए यूपी के जो 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो 2018 में हुई है, 2018 से स्टार्ट हुई थी, 2020 में जिन्होंने ज्वाइन किया है, वो तो इस खतरे से बाहर है, ऐसा पूरी तरीके से क्लियर एक दिख रहा है। लेकिन हम यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि ये पूरा जो स्टेप्स है उसको आप समझिए कि सिर्फ अपॉइंटमेंट अगर हमारा बाद में हुआ है तो क्या हम उसी चपेट में आ जाएंगे? हमारा नोटिफिकेशन पहले निकल गया था, फॉर्म फिलअप करवा लिया गया है, तो क्या हमें फिर भी रेट्रोस्पेक्टिव हमें जो है आगे प्रोस्पेक्टिव में ही देखा जाएगा? इन सभी चीजों पे चर्चा होनी बाकी है और इसी से ये क्लियर होगा। लेकिन बात है ना कि अनिरुद्ध बोस जो है किसी की बात सुनते ही नहीं है, सुनना ही नहीं चाहते, वैसा लगता है। तो कोई ऐसे एडवोकेट की जरूरत है जो अपनी बातों को सही तरीके से रख पाए। तो ये 28 नवंबर दिन याद रखिएगा, इसका असर एमपी पे, मध्य प्रदेश वाले केस पे, छत्तीसगढ़ वाले केस पे डायरेक्टली होगा, इनडायरेक्टली की बात ही नहीं है, डायरेक्टली होगा और बिहार वाले मामले पर भी डायरेक्टली होगा। तो बस यही समझ लेना कि यहाँ पे जो फैसला आता है उसके बाद या फुल स्टॉप कॉमा जो भी है सब कुछ खत्म होगा एंड दी एंड हो जाएगा। तो यही फैसला जो है सभी जगहों पर लागू कर दिया जाएगा, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर सीनियर एडवोकेट की जरूरत बिल्कुल पड़ेगी और वो एडवोकेट की जरूरत पड़ेगी जो बातों को अच्छे तरीके से रखे। अब थोड़ा सा मैं आप लोग को एमपी वाला मामला लेकर चलूं। एमपी हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई कल, उसमें किन किन चीजों पर बात हुई है? तो देखो, ज्यादा कुछ सुनवाई में हुआ नहीं, क्योंकि राज्य सरकार जो है अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई है। हमने आपको कल भी अपडेट दे दिया था जब सुनवाई हुई थी, तो राज्य सरकार अभी तक अपना रिपोर्ट जो है सौंप नहीं पाई है। अब ये एमपी वाला मामला जो है सुना जाना है 5 दिसंबर को। इसका डेट कब मिला है? 5 दिसंबर। और स्टेट का रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको 1-2 डेट जरूर दिया जाएगा, वार्निंग दी जाएगी। अगर उसके बाद भी स्टेट अपना रिपोर्ट नहीं सौंपता है तो फिर उसके बाद प्रोसेस जो है आगे बढ़ जाएगा। तो इसीलिए स्टेट का वेट किया गया है और 5 दिसंबर का डेट दिया गया है। 5 दिसंबर को जो है इसकी सुनवाई फिर से एमपी वाला होगा। उसके पहले अगर 28 नवंबर को इसमें कुछ ऐसा मामला आ जाता है जो कि बोलो तो पॉजिटिव है, तो उसका इम्पैक्ट एमपी पे भी होगा, अगर निगेटिव है तो उसका इम्पैक्ट एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार सभी पर ही होगा। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड और कोई अपडेट रहेगा, लेटेस्ट अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।